Good morning, students. I am Farheen Naz and I am going to teach you history. Chapter The French Revolution. French Revolution means French Revolution कब हुआ था? ये हुआ था AD 1789 में. ये बहुत यूनिक हिस्ट्री में पूरा हिस्ट्री इसका यूनिक बहुत था. द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, जो कि 18th सेंचुरी में हुआ था. All other history events occurred in Europe in the 19th century. जो बाकी जो और जो हुए थे उसके बाद 19th century में होते वो इन्फ्लुएंस बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड इन्फ्लुएंस हुए थे, बहुत ज़्यादा उसकी तरीके तौर तरीके सीख गए थे. इट वॉज कॉल्ड द स्ट्रगल ऑफ वेपन्स एज वेल एज आइडियाज, जो कि उसकी स्ट्रगल ऑफ वेपन्स और एज वेल एज आइडियाज मतलब होते हैं उसके तौर तरीके, उसके आइडियाज़. जिस तरह से उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में किया था उसी तरह उन्होंने 19th सेंचुरी में अपने उसके लिए किया था, हिस्ट्री में किया था. और इससे बहुत ज़्यादा लोगों ने नए नए प्रिंसिपल सीखे थे, जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, फर्टिनिटी मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा. इट ऑल्सो गेव द वर्ल्ड वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक रूलर. इन्होंने और इसने एक नया इनको बहुत अच्छा डायनेमिक रूलर दिया था, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट से था. Causes of the French Revolution. The French Revolution did not occur all of a sudden. जो French Revolution था उसके causes अचानक से नहीं हुए थे. It was the result of a series of events. ये बहुत ज़्यादा लंबे बहुत टाइम से जो चलता आ रहा था, इनकी events, इनकी जो हिस्ट्री में, उसके वजह से बहुत ज़्यादा causes, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी. जैसे 1789 एंड 1799 तक पूरा ये चला था, बिटवीन उसके बीच में. पॉलिटिकल. फ्रांस वॉज देन रूल्ड बाय द लुइस 14. फ्रांस पे फिर जो लुइस 14 ने रूल किया था, उनके पास पूरा कंप्लीट ऑटोक्रेट मतलब पावर था, उनके पास पूरी टोटल पावर था उस पर रूल करने की. और अंडरटेक हिम एब्सोल्यूट मोनार्की रीज इन जेनिथ. उसके बाद वो मोनार्की एक प्लेस है जो कि बहुत ज़्यादा जेनिथ मतलब हाईएस्ट पीक पे पहुंच गया था, बहुत ज़्यादा ऊंचे प्लेस पे पहुंच गया था. और उन्होंने इतना अच्छा रूल किया था तो उनको एक फ्रेज दिया था, एक लाइन दिया गया था, आई एम द स्टेट. उनको खुद बोला गया था आई एम द स्टेट. इसका मतलब होता है मैं खुद एक स्टेट हूँ. ही रिगार्डेड हिमसेल्फ एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ. वो खुद एक जैसा लगता था गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है अर्थ के ऊपर. ही मेड लॉज अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल एंड लिवाइड टैक्सेस एज वेल एंड व्हेन ही वांटेड. और उन्होंने अपने हिसाब से, अपने मर्जी से जैसे उनको टैक्स लगाना था उस हिसाब से उन्होंने टैक्स लगा दिया. ही हैड अनलिमिटेड पावर्स एंड देयर वाज नो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पीपल दैट कुड कर्ब हिज पावर. कोई भी इंसान नहीं था, कोई भी पावर नहीं था जो उनको उनकी पावर को रोक सके और उनको मना कर सके, उनकी पावर को रुकावट आ सके. उनके पास अनलिमिटेड पावर थी, इतनी ज़्यादा पावर थी कि कोई उनके तरह मुकाबले में कोई इंसान था ही नहीं. उसके बाद लुइस 14 को जो सक्सीडेड करके लुइस 15 आए. उसके बाद वो वॉज इनकम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर. बहुत अजीब तरह के एडमिनिस्ट्रेटर थे वो, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं था स्टेट के ऊपर, कोई उनके अफेयर्स के ऊपर, उनके जो काम करना था उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था. और उनको ये भी इंटरेस्ट नहीं था जो लग्जरीज लाइफ की थी उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं था. देन हिज सक्सेसर लुइस 16 वाज पपेट इन हैंड ऑफ हिज वाइफ मारे एंटोनिएट. उनकी जो 16 लुइस 16 थी वो एक तरह से पूरी कठपुतली थी अपने वाइफ की, जो कि बहुत ज़्यादा अनवाइज थी. शी वॉज अनवाइज वुमन हु वॉज ऑलवेज सराउंडेड बाय सेल्फिश फ्लैटर्स, जो कि हमेशा बहुत ज़्यादा खुदगर्ज लोगों को इससे घिरी होती थी. इस वजह से वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा काबू में रखती थी. वो लुइस 16 and Mary had no concern for the poor plight of the common people which made them highly unpopular. उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा जो कॉमन पीपल थे, पुअर गरीब लोग थे और कॉमन लोग थे, उनके उन्होंने ध्यान नहीं रखा. इस वजह से ये बहुत ज़्यादा लोग इनको नापसंद करने लगे. लुइस 14 के बाद जो भी ये गवर्नमेंट आई, लुइस 15, लुइस 16, इनके आने के बाद सारी जो इनकी जो गवर्नमेंट था, इनकी जो कंट्री जो पूरी तरह से ख़राब हो गई थी. इनको अच्छी कंट्री, इनका कंट्री पूरी तरह करप्ट माना जाता था और बहुत अजीब तरह से गवर्नमेंट बिहेव करती थी, जिसमें से कॉमन पीपल्स के पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा और उनको बहुत ज़्यादा
इंक्रीज इन इनकम, उनके पैसों में भी बहुत ज़्यादा कमी आने लगी और उनको बहुत ज़्यादा ढेर सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे जो कि वो पे नहीं कर पाते थे पैसों की कमी की वजह से। ठीक है, उनके पास पावर्स बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड थी, तो उनके पास और इनकम ठीक से हो नहीं रही थी क्योंकि वो अच्छे से रूल कर नहीं पा रहे थे और इस वजह से वो कॉमन पीपल को टॉर्चर करते थे कि वो ज़बरदस्ती फालतू में टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स ज़बरदस्ती कर दें। उनके पास क्योंकि पावर बहुत थी और कॉमन पीपल कुछ कर नहीं पाते थे। उसके बाद कंट्री में कोई भी ऐसा लॉ नहीं था, कोई भी ऐसे रूल्स नहीं थे, तो फिर जो किंग थे वो क्या करते थे, बाकी लोगों को अरेस्ट करवा के जेल में भिजवा देते थे, जो कि द प्रिजनर्स वर सेंट टू द स्टेट प्रिजन एंड द फोर्ट ऑफ बैस्टाइल, जो कि बैस्टाइल में हुआ करता था वो जेल। और उनको बहुत ज़्यादा रेगरस मीन्स स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाता, बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा दी जाती थी, जो कि उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता था, इन्फ्लिक्टेड मतलब बहुत ज़्यादा, जो कि उनको कॉज करता था बहुत ज़्यादा पेन ऑन द अक्यूज, वो जो अगर मना करते थे उसको करने से, टैक्स पे करने से। सोशल में क्या होता था, द फ्रेंच सोसाइटी वॉज फेडरल इन नेचर, उनको कुछ लोग डोनेट नहीं कर पाते थे बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनइक्विटी एंड पावर प्रीरोगेटिव्स। इसमें क्या होता था, वो ठीक से इनइक्विटी, उनको ठीक से इक्वली नहीं वो ट्रीट किया जाता था, उनको बुरी तरह से बिहेव किया जाता था। इसमें बहुत सारे डिविजन्स डिवाइडेड से, जिसमें से 3 क्लासेस, अलग अलग क्लासेस डिवाइड की गई थी। फर्स्ट स्टेट, जो पहले स्टेट के लोग थे वो क्या थे, सबसे पहले क्लर्जी मतलब जो फादर लोग होते हैं, चर्च में देखभाल करते हैं, प्रीस्ट होते हैं जैसे कि पुजारी, उनको बोलते हैं क्लर्जी। फर्स्ट स्टेट में वो आते थे। सेकंड स्टेट में कंसिडर द नोबल्स ऑफ एरिस्टोक्राट, टोटल पावर, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती है, जो राजा और एम्परर टाइप के होते थे। थर्ड स्टेट कंसिडर ऑफ द पीजेंट वर्कर एंड द बोर्गेस मतलब कैपिटलिस्ट ऑफ द कंप्रोमाइज ऑफ द 95% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन में जो 95% हुआ करते थे, जिनके पास कैपिटलिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा समान अमान होते थे, उसको बोलते थे टोटल पॉपुलेशन में आते थे, उनको थर्ड स्टेट में डालते थे। जो कि वर्कर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो लोअर क्लास में आते थे, 95% वो होते थे टोटल पॉपुलेशन जो थर्ड स्टेट में आते थे। Now economic, the ruler, the nobility, the clergy and the aristocrats lead a very luxurious life and were responsible for the economic crisis of the country. जो economics इनकी थी बहुत ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ उसका वही फ़ायदा पैसों को उठा सकते थे और लग्जूरियस लाइफ मतलब ऐश भरी ज़िंदगी जीते थे, जो कि प्रीस्ट हुआ करते थे चर्च में और रूलर हुआ करते थे एंड अरिस्टोक्रेट्स मतलब जिनके पास पावर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, वही अपने मर्जी से अपने डिमांड्स पूरी कर सकते थे, अपनी पर्सनल विल, जो उनकी पर्सनल जो भी इच्छाएं होती थी वो अपनी पूरी करते थे इसके विल से, इसके इकोनॉमिक्स के थ्रू। फिर इसके बाद क्या होता है, इन ऑर्डर टू मेट द पर्सनल एंड मिलिट्री एक्सपेंसेस, उनके जो पर्सनल और मिलिट्री एक्सपेंसेस जो हुए थे, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट बिना हेजिटेट के, बिना हिचकिचाए, जो भी लोअर क्लासेस के लोग थे, सोसाइटी के, थर्ड स्टेट के थे, उनके ऊपर सारे टैक्सेस का बर्डन डाल दिया, उनसे सारे टैक्सेस ज़बरदस्ती लेने लगे, उनसे मांगने लगे सारे टैक्सेस, उनको ज़बरदस्ती पे करना ही था। और रिच जो है बहुत आराम से थे, उनको कोई टैक्स, सेकेंड और फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट वाले बहुत आराम से थे, उनको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे थे और जितने भी उनकी मर्जी थी वो अपने हिसाब से कर रहे थे। द पुअर हैड टू पे बोथ डायरेक्ट मतलब जो पुअर थे उनको दोनों टैक्स पे करना पड़ता था, जो कि डायरेक्ट टैक्स था, लैंड टैक्स, इनकम टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। जो कि लैंड टैक्स हुआ था जैसे हाउस टैक्स होता है और इनकम टैक्स होता है हमारा, और प्रॉपर्टी टैक्स जैसे हाउस टैक्स होता है, ये सब उनको डायरेक्ट टैक्स में आता था, वो देना पड़ता था। एंड इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि टैक्स ऑन सॉल्ट, वाइन एंड टोबैको, खाने पीने की चीज़ों पर जो थोड़ा बहुत टैक्स होता था वो उनको बस ही देना पड़ता ही था। और टैक्सेस के जो उन लोग से, गरीब लोग से पैसे, मजदूरों से इन लोग ज़बरदस्ती टैक्स लगा के लेते थे, उस पर वो जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वाले लोग थे वो उस टैक्स के पैसे से ऐश करते थे, अपने खुद के लग्जरियस लाइफ जीते थे और जो भी उनकी डिमांड होती थी उसको पूरा करते थे। बोलो इंटेलेक्चुअल में क्या होता है कि इनके जो कॉमन कुछ लोग जो पढ़े लिखे हो जाते हैं इनके में 18th सेंचुरी में, फ्रांस और विटनेस, उन्होंने फिर दिमाग लगाते हैं, उनको समझ में आता है, उनकी आंखें खुलती हैं और देखते क्या है, कॉमन जो एजुकेटेड पीपल होते हैं वो उन्होंने क्वेश्चन करना पीपल पॉलिसी, इनके जो क्रूअल पॉलिसीज थे, जो ज़बरदस्ती के इन्होंने टैक्सेस लगा रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया।
ऑफ द किंग एंड इंस्पायर्ड पीपल टू अपोज इनजस्टिस एंड इक्वालिटी। फिर लोगों को समझ आने लगा जो किंग जो था वो किस तरह से इन लोगों पर इनजस्टिस, नाइंसाफी इनके साथ कर रहा था, इनइक्वालिटी इन लोगों के साथ बराबरी के साथ बराबरी बिहेव नहीं कर रहा था। जो फिलोसोफर थे सच एज वॉलंटायर, जो कि बहुत 4 लोग इस पे नाम है, मॉन्टेक्यू एंड डाइडरट्स, इसमें इन लोगों ने रूल किया था और बहुत सारे इन लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की समझने की शक्ति आई थी, जिसमें इंडिपेंडेंटली लोगों ने अपने ऊपर ही सोचा था कि ये कैसा सोशल लिस्ट है जिसमें सोसाइटी प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रही है और हम ही को सब कुछ भरना पड़ता है और सब उन लोग ऐश आराम, करप्शन है एक तरह से, ये सारे लोग ऐश कर रहे हैं और हमको खुद को सारा टैक्स पे करना पड़ता है। तो वो खुद के राइट के लिए, बेसिक राइट्स के लिए अपने खुद वो लड़ना स्टार्ट कर दिया कॉमन मैन लोग ने।